तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के बारे में हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है हम अब सीखने जा रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ। आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 आप पढ़ रहे हो, उसमें क्या पढ़ रहे हो? ड्रॉ द ग्राफ। क्या है इक्वेशन? एक्सरसाइज 4.3 में आपने पढ़ा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमको उसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप देख लोगे, 1-2 प्रैक्टिस कर लोगे, खुद हो जाएगा। जैसे हमें x + y = 4 दे रखा है, तो अभी पीछे आपको मैं इसके 3-4 सोल्यूशन निकलवाना सिखाया था। ऐसे ही हम फिर भी क्या करेंगे, एटलीस्ट कम से कम 3 सोल्यूशन आप इसका निकाल लो। आप देख रहे हो x भी विदाउट वेरिएबल है, y भी है, आप कोई भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। आपने निकाल लिया y = 4 - x। यहाँ पे आपने बक्सा बना लिया, 3 सोल्यूशन निकालना है आपको। आपने अगर पुट करते हो कि x = 1, इफ यू आर पुटिंग x = 1 तो y = क्या होगा? 4 - 1, दैट इज 3। इफ यू आर पुटिंग x = 2 तो y = 2, 4 - 2। x = 3 तो 4 - 3, दैट इज 1। इफ यू आर पुटिंग x = 0 तो y = 4। ये मेन ये चीजें हैं। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या करें, ये ग्राफ पेपर पे करना है आपको। आप ड्रॉ करते हो, ये इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इसको हम x और यहाँ लिखते हैं x'। ये x एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टली लाइन होते हैं ये x एक्सिस है, और जो वर्टिकली होता है ये आपका y एक्सिस है। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस, जो वर्टिकल है y एक्सिस, और दोनों जहां पे मीट होते हैं इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। O फॉर ओरिजिन। इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर निगेटिव। जैसे आपने कर लिया 1, ग्राफ पेपर पे करना है 3, 4, इधर -1, -2, -3, ऐसे ऊपर में 1, 2, 3, ऐसे नीचे में -1, -2, -3। अब हम इसको देखते हैं। पहले हम x लेंगे, फिर y। x मेरा है 1, ये रहा x है 1, ये ओरिजिन है आपका। x आपका 1 है और y आपका 3 है। x 1 है और y आपका 3 है। ये रहा और ये रहा, मतलब ये पॉइंट। x क्या है आपका? 1 और y आपका है 3। सेकेंड है 2 और 2, x भी 2 और y भी 2। तीसरा x is 3, y is 1। और इसको आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, और यही आपका ग्राफ हो गया x + y = 4। यह हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। यहाँ पे स्केल लिखना जरूरी है कि x 1 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। x एंड y एक्सिस बोथ पे, x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। बस हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। कोई भी, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 3 = 2x + y, तो मैंने आपको कहा था कि जो विदाउट वेरिएबल हो आपके लिए सिंपल होगा। जैसे आप यहाँ y निकाल लो, तो y निकालोगे तो 2x को आपने इधर भेज दिया, 3 है ही, फिर इधर हो गया माइनस से, ये 3 तो है ही, और 2x को हमने इधर भेज दिया, तो 3x - 2x = y, जिसको हमने लिख लिया y = 3 - 2x। अब आपने इसके 3 सोल्यूशन निकालने हैं आप, जितने कहे, लेकिन एटलीस्ट 3 आप निकाल लेना। जैसे आप डाल रहे हो x = 0, आपने डाला यहाँ पे x = 0, तो 3 - 2 × 0, 0, दैट इज आपका 3 होगा। मतलब x 0, y = 3।
x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो आपने y निकालना है, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x यहाँ पे लिखते हैं x डैश, ये हो गया y, इसे बोलते हैं y डैश, और दोनों जहाँ पे मीट करते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। आपने ले लिया 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। यहाँ पे आपको स्केल लिख देना है कि ऑन x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब आप आ जाओ, पहला फर्स्ट पॉइंट देखो आप यहाँ पे, यह है x इज 0, x इज 0, y इज 3, पहले x 0 पे पहुंच गए, अब y की तरफ जाते हैं, y है 3, ये हो गया आपका, ये हो गया x इज 0, y इज 3। फिर 1x, आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे पहले, वो भी बहुत सिंपल टॉपिक है। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1, और आपने इसको ज्वाइन कर देना है। और ये ध्यान रखना, जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ये हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। जब भी आप ग्राफ बनाओगे, ये हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलती किया है। तो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इसकी ये जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, give the equation of two lines passing through 2,14, इससे पास कर रहा है। how many more such lines are there and why? आप जानते हो कि ये एक पॉइंट है आपका, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 14, एक पॉइंट है। और आप क्लास 6-7 से जानते हो कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, देयर आर इन्फिनाइट मेनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, एक पॉइंट से इन्फिनाइट मेनी लाइन पास हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पहली बात, यहाँ हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, तो आप कहेंगे इन्फिनाइट मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। फिर यहाँ पे क्या रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग, दो लाइन के इक्वेशन होता ना जो इससे पास कर रहा है। एक पॉइंट आपको दे रखा है, सपोज करो कि आपको एक पॉइंट दे रखा है 2,14, आपको दो लाइन बताना है। तो आप सिंपली जानते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपको x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14 दे रखा है, x इक्वल टू 2, अब आपकी मर्जी है कुछ भी, y इक्वल टू 14। आप दोनों को ऐसे लिखो, एक इक्वेशन आपने बना लिया कि सपोज करो x प्लस वाई, दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई तो 2 प्लस 14 दैट इज हो गया 16, एक इक्वेशन आपका ये आ गया। दूसरा इक्वेशन आप माइनस कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू x, एक बार हमने ऐड कर दिया तो एक इक्वेशन बन गया। माइनस कर देते हैं, x माइनस वाई ये हो गया 2 माइनस 14 दैट इज माइनस 12, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। ऐसे करके इसको डिवाइड कर दो तब भी बन जाएंगे। दे आर इनफिनाइट मेनी लाइन्स, हमको दो के बारे में बात करनी थी तो हमने ये पर देख लिया कि ये हमें पॉइंट दे रखा है, मतलब यू हैव टू गिवन दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14। तो आपने एक बार क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, फिर क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक इक्वेशन एडिशन से बन गया, दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्शन से बन गया। ये जो इक्वेशन है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अभी पीछे बताया हूं, अगर किसी भी लाइन, अगर
कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करता है, अगर आपको इक्वेशन दे रखा है और ये 3 4 इससे पास करता है, दैट इज 3 4 इज द सॉल्यूशन। कोई भी लाइन, ये क्वेश्चन आप दे रखा है और कह रहा है कि ये 3 4 लाई ऑन द लाइन, तो आपने ये चीज ग्राफ पे देखा था जो मैंने पीछे सिखाया था कि ये लाइन जितनी भी पॉइंट से पास करते हैं, ये लाइन जितनी भी पॉइंट से पास करता है, ऑल पॉइंट्स आर सॉल्यूशन, देयरफॉर दे आर इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन। वो तो हमने 3 पॉइंट लिया है ना, ऐसे कोई बच्चा यहां भी लेगा, यहां भी ले, दे आर इनफिनाइट मिनी, तो मिनी सॉल्यूशन। तो लाइन जितनी भी पॉइंट से, अगर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सारे इसके सॉल्यूशन है, मतलब सारे इसको सेटिस्फाई कर देंगे। लाइन पासिंग थ्रू मेनी पॉइंट, जितने भी पॉइंट से पास करेंगे, ऑल दोज पॉइंट्स आर इट्स सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, पॉइंट 3 4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7। तो आपको x के जगह पे आपको 3 पुट कर देना है और y के जगह पे 4 पुट कर देना है। तो 3 into 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, तो 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, ये हो गया 5 इक्वल टू 3a, यहां से आपको a निकालना है, a इक्वल टू हो गया 5/3। दिस इज द आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a कह रहा था। क्लियर? क्वेश्चन है कि पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पे लाई करेगा, लाई कर रहा है मतलब इसका ये सॉल्यूशन है। जहां x है वहां पे आप 3 पुट कर देना है और जहां पे y है वहां पे आपको 4 पुट कर देना है। ठीक है, तो y की जगह पे हमें 4 पुट कर देना है और x की जगह पे हमें 3 पुट कर देना है। फिर इसको सॉल्व कर दिया, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन जो 4th है, ये 4th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन सेट होता है, इस क्वेश्चन के आने के 90% चांसेस हैं। एग्जाम में 99% ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आप इसको सही से देखो। क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आप और टैक्सी में बैठे और टैक्सी वाले ने कहा कि सर आपको फर्स्ट किलोमीटर के आपको ₹10 देने पड़ेंगे और जितने भी किलोमीटर उसके बाद जाओगे सबको एट द ₹5 के रेट से आपको देने पड़ेंगे। तो आप अगर आप टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो कितने पैसे दोगे? सोचो कि आपने टैक्सी पे बैठे और टैक्सी वाले ने कहा कि फर्स्ट किलोमीटर का आप ₹10 देना और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट किलोमीटर हैं सबको एट द रेट ऑफ ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से आप मुझे पे करोगे। आपने टोटल अगर 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है तो आप कैसे करोगे? तो आप सिंपल वहां पे करोगे कि फर्स्ट किलोमीटर के ₹10 और बच गए बाद में 9 किलोमीटर, वो एट द रेट ऑफ ₹5। तो आपने 10 + 9 5 जब 45, आपने उसको ₹55 पे कर देना है। तो वही बात यहाँ पे भी है। क्या है ये कि द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस को उसने x से लिया है और फेयर को उसने ₹y लिया हुआ है, फेयर को ₹y। एंड तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को ठीक से करना चाहिए। तो जैसे ये है कि ये 0, आपने फर्स्ट किलोमीटर का आपने 8 दिया और टोटल डिस्टेंस मान लो कि टोटल डिस्टेंस आपका है x किलोमीटर। तो पहले का फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है ₹8, टोटल डिस्टेंस आपका है x किलोमीटर।
तो 1 किलोमीटर का आपने ₹8 दिया, बच कितना गया, कितना रिमेनिंग हो गया आपका, टोटल x है, ये टोटल x है, ये हो जाएगा x-1 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस, ये हो गया x-1 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर एट द रेट ऑफ ₹8 फर्स्ट किलोमीटर का, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो एट द ₹5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फेयर आ जाएगा। तो हमने सिंपल कर लिया यहां पे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन सिटी इज फॉलोड, फर्स्ट किलोमीटर ₹8, द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया, टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, टोटल फेयर आपको दे रखा है ₹y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल फेयर जो हो गया आपका फर्स्ट किलोमीटर का, तो आपने 8 दे दिया फर्स्ट किलोमीटर का, और रिमेनिंग कितना किलोमीटर बच गया, टोटल है डिस्टेंस x, उसमें से 1 हटा दो, तो अब रिमेनिंग है x-1 किलोमीटर, और ये क्या है, एट द रेट ऑफ ₹5। तो आपने इसको थोड़ा ठीक कर लेना है, 8 + 5x-5, तो y इक्वल टू हो गया आपका 5x + 3, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इस पे कह रहा है इक्वेशन तो हमने बना लिया, अब कह रहा है ड्रॉ इट्स ग्राफ, हमको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, आपने जस्ट यहां पे बना लिया, आपने यहां पे डाला, अगर x डालते हो मान लो 2, x डालते हो सपोज करो कि 1, x अगर आपने 1 डाला तो ये आपका हो गया 8, आपने x2 डाला ये हो गया 13, आपने 3 डाला, x इक्वल टू आपने 1 डाला तो आपका y इक्वल टू 5 × 1, 5 + 3 8, x आपने 2 डाला, y इक्वल टू 5 × 2, 10 + 3 13, x इक्वल टू 3 डाला तो y इक्वल टू 15 + 3 18। अब इसका ग्राफ आप प्लॉट कर लो, वन 2 3 4 5 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके, और आपने देखा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ प्लॉट करते हैं, 1 के लिए आपका है 8, 2 के लिए आपका है 13, ऐसे करके ग्राफ करना। यहाँ पे थोड़ा सा पेज छोटा हो गया और फिर आपने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। अगर आप x0 डालोगे तो y आपका हो गया 3, ये इक्वेशन आपका हो, ड्रॉ इट्स ग्राफ, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आपने यहाँ पे आपने क्या लिया है, यहाँ पे आपने डिस्टेंस लिया हुआ है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहाँ पे आप लिख देंगे फेयर इन रुपीज, ये फेयर है, ये हो गया आपका ग्राफ।
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये।